परेड कमांडर एसीपी आदित्य कुमार माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देने सलामी मंच की ओर पधार रहे हैं। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहर्ष निमंत्रण स्वीकार किया और अब निरीक्षण जीप पर सवार हुए। साथ में हैं दिल्ली पुलिस सशस्त्र बल के विशेष आयुक्त श्री रॉबिन हिप्पू और परेड कमांडर एसीपी आदित्य कुमार। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन किया और सभी के द्वारा किए गए अभिनंदन को वो स्वीकार कर रहे हैं। इस समय हमारे सभी दर्शकों में विशेष उत्साह, तालियों के साथ सब आदरणीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार का अभिनंदन कर रहे हैं। निरीक्षण जीप मंद मंद गति से आगे बढ़ रही है और जहां जहां निरीक्षण जीप पहुंच रही है वहीं दर्शकों का उत्साह अपने चरम पर। निरीक्षण जीप अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी हाथ हिलाकर अभिनंदन और अभिवादन करते हुए निरीक्षण जीप अब परेड के सम्मुख पहुंच गई है। परेड के निरीक्षण के लिए पहला दल दिल्ली पुलिस, शांति सेवा न्याय जिनका आदर्श वाक्य है। दिल्ली पुलिस एक्ट 1861 के द्वारा गठित की गई और देश की ही नहीं अपितु विश्व की सक्षम पुलिस। अगला दल दिल्ली होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस, आदर्श वाक्य निष्काम सेवा। सिविल डिफेंस के साथ आदर्श वाक्य सर्वभूत हिते रतय। उसके बाद दिल्ली फायर सर्विस का दल। निरीक्षण जीप अब फायर सर्विस के सामने से गुजरती हुई। भविष्य के सिपाही अगला दल एनसीसी का दल, एकता और अनुशासन जिनका नारा। हमारे विभिन्न बैंड जिनकी सुरमई धुनों के साथ आज हम परेड का आगाज करेंगे। और अब दिल्ली के विभिन्न विभिन्न विद्यालयों से आए ये बच्चे, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के बच्चे, हमारे फ्री हैंड मार्चर्स बॉयज, फ्री हैंड मार्चर गर्ल्स, एनएसएस और इसी के साथ हमारे फ्लैग बियरर्स। दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे,
अगर भाई भाई से लड़ेगा तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम लोग तो रोज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक परिवार, एक पिता जिन्होंने अपनी जिंदगी में खूब पैसा कमाया, उनकी मौत हो गई, उनके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पे आतुर हैं। क्या वो परिवार प्रगति कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। पिताजी जो कमा के गए थे वो भी खत्म कर देगा परिवार, चारों बच्चे उसको भी उजाड़ देंगे। लेकिन एक परिवार जिसमें चारों भाई मिलके परिवार में एक साथ मोहब्बत के साथ रहते हैं, वो परिवार तरक्की करता है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, अगर हमें दुनिया में नंबर 1 देश बनना है, तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह रहना पड़ेगा। आज हमारे देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटेंगे हम अगर हम आपस में लड़ते रहे तो? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।